हरियाणा के अंदर जितनी भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सब ने धीरे धीरे और काउंसलिंग शेड्यूल जो एक्सटेंड हुआ है उसके अंदर फिजिकल काउंसलिंग का नोटिस देना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत यहाँ पे वाइम से फरीदाबाद से हो गई थी, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के बता दी थी, प्लस मौजूदा समय में कितनी लेटेस्ट सीट्स हैं वो बता दी थी। आज के इस वीडियो में मैं डी क्रस्ट मुरथल के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। डी क्रस्ट मुरथल भी 2 फिजिकल काउंसलिंग और लेने वाला है और उसका क्या डिटेल शेड्यूल रहेगा, किसको अप्लाई करना है, अगर पहले अप्लाई कर दिया तो दोबारा करना है नहीं, इस तरह की सारी डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेशक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल यानी डी क्रस्ट मुरथल में बीटेक इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, खत्म हो गई थी, बिकॉज 15th of August वाज द लास्ट डेट फॉर एडमिशंस। लेकिन उस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 1 महीने तक, यानी 15 सितंबर तक अब एडमिशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज दोबारा एडमिशन ओपन कर रहे हैं, फिजिकल काउंसलिंग में कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे डी क्रस्ट मुरथल की अगर बात करूं दोस्तों तो फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं। फ्रेश, इसका मतलब अगर इससे पहले अप्लाई नहीं किया तो भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, तो वो प्लीज सुन के जाइएगा। पहली चीज ये कि, और मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, अगर आप फिर से कंफ्यूजन में हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ काउंसलिंग सर्विसेज हमारी ले सकते हैं आप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। गूगल फॉर्म है, आप फिल कीजिए, हम लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। या फिर लेटेस्ट सीट्स और वैकेंट सीट्स की इंपॉर्टेंट अपडेट जल्दी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ही अवेलेबल है, आप जाके दोनों को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल लेवल काउंसलिंग यहाँ पे 3 चीजों के लिए बताई गई। पहली है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए, दूसरी डिजाइन फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए, और तीसरी बीटेक लीट यानी लैटरल एंट्री से जो आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एडमिशंस ओपन कर रखे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देखने को मिल जाती है। कितनी? 1000 रुपए की आपको रजिस्ट्रेशन फीस मिल जाती है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो। और अगर आप मान लो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 700 रुपए की फीस देखी जाती है। 2 हेल्पलाइन नंबर भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों, आप चाहें तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए एडमिशन जुड़ी तो आपको मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, वो ये कि फर्स्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हो, बीटेक फर्स्ट ईयर डिजाइन के लिए या बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, सभी के लिए 4th राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग की डिटेल्स हैं। यानी क्या? यानी ये दोस्तों कि अब अगर आप दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 4th राउंड आपका इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग का, जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, विदाउट एनी रिजर्वेशन सभी सीट्स मर्ज कर दी गई हैं ओपन कैटेगरी में। और आपको ये 3 कैटेगरीज तो दिखाई देती है क्योंकि सुपर न्यूमररी होती हैं, ओवर एंड अबव सैंक्शन सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग और अटेंडेंस मार्क करना, सभी चीजों का टाइम दे दिया गया। ऑल इंडिया रैंक आपकी जेई मेन में जो थी उसके हिसाब से एडमिशन होता है, आपको पता ही होगा। और आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है दोस्तों 2 सितंबर 2026, यानी 2 सितंबर को आपको बुलाया जा रहा है। आपकी यहाँ पे कौन सी काउंसलिंग के लिए? आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जो एक्सटेंडेड आवर्स में हो रही है, यानी कि 4th काउंसलिंग, इससे पहले 3 हो चुकी थी, 4th काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे भी लिखी हुई है, वो है 25 तारीख से लेके 31 के बीच में अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रहा पोर्टल, इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया होगा और जिसने पहले कर रखा होगा। ध्यान से सुनना, जिसने अब रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, उनको मिला के 1 सितंबर 2026 को दोपहर को ये लोग मेरिट लिस्ट आउट करेंगे और इस मेरिट के बेसिस पे आपको जाना होता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे सबको ही बुला लिया गया है 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को कॉल किया गया। ये तो था पहली शेड्यूल यानी 4th काउंसलिंग जो हो रही है। इसके बाद एक 5th काउंसलिंग भी हो रही है दोस्तों, जहां पे क्या है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो जाएगा 3 सितंबर को लेके 10 सितंबर के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बीच में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब स्पेशल नोट, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नोट क्या है? स्पेशल नोट ये है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग नीड नॉट अप्लाई अगेन।
इसका मतलब क्या, और आप चाहते तो है ये जो फोन नंबर दिए हुए इन पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं इन चीजों को। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है दोस्तों, जिसने पहले फिजिकल काउंसलिंग डीक्रस्ट मुरथल में अप्लाई कर दिया था, चाहे वो ये वाली है या कोई भी पहले वाली काउंसलिंग है, उसको फिर से नए फ्रेश एप्लीकेशंस देने की जरूरत नहीं। वो डायरेक्टली उन एप्लीकेशन के बेसिस पे आ सकते हैं, और उनको अगर आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया तो 3 से 10 के बीच में करना होगा, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख के बाद क्या ऐसा खास होगा, 10 के बाद खास ये होगा दोस्तों कि आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 11 तारीख को, ठीक है। और 5वीं काउंसलिंग फुल एंड फाइनल लास्ट डे यहाँ पे बुलाया गया है 14 सितंबर 2026। और यकीन करना मेरा दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया होगा 14 सितंबर को, तो ऑन द स्पॉट जाके भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मौजूदा कंडीशंस ये हो कि वहां पे सीट्स वैकेंट हो और कोई कैंडिडेट ना हो, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, चाहे 12th बेसिस पे यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बाद मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे आपको शेयर करनी थी। कंप्लीट शेड्यूल पता चला, 2 फिजिकल काउंसलिंग और होने वाली है। इस तरीके से और यूनिवर्सिटीज की भी होंगी, तो चिंता मत करना, हम लोग एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल शेयर करेंगे, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए और है, वो ये कैंडिडेट्स हु नॉट प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग विल आल्सो बी अलाउड, यानी इससे पहले जिसने अप्लाई नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जिसने कर रखा था उसको दोबारा करने की जरूरत तो नहीं। उसके बाद क्या है, बीटेक एडमिशंस की बात करें तो विदाउट जेईई मेन रैंक विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर कोई जेईई वाला नहीं होता है तो प्रायोरिटी बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पे आपकी बी डिजाइन के लिए, और रजिस्ट्रेशन फीस आप जो मैंने ऊपर बताई थी वही सेम रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद यहाँ पे सेम डिटेल्स वापस लिखी हुई है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेन चीज ये है, आपको एक सेट ऑफ फोटोकॉपी, सारे अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो वही डॉक्यूमेंट जो पहले थे वापस यही चाहिए होंगे, कोई नई बात नहीं होती है इसमें, सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। और यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज भी लाना पड़ता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, कैंडिडेट्स मटेरियल HSTS ब्राउचर वगैरह पढ़ लेना भाई, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ पे 50,405 रुपीज ट्यूशन फीस फेवर वालों के लिए 42,405, और SC वालों के लिए यहाँ पे जिनकी इनकम कम है 3,000 रुपए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दौरान ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट आपकी इन 3 माध्यम से ही होगी, ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही होने वाली है, तो आप इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखिएगा। अब एक और सवाल आता है, सर अगर हम ऑलरेडी डीक्रस्ट में तो क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप डीक्रस्ट में ब्रांच चेंज के लिए किसी और कारणवश जाने की कोशिश करो, तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरी चीज, क्या डीक्रस्ट में आप जा रहे हैं तो दोबारा फीस देनी पड़ेगी? तो देखो, टेक्निकली एक ही कॉलेज है, ब्रांच ही तो चेंज हुई है, तो फीस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज वाले अपनी मनमर्जी करते हैं तो उनका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म कीजिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली दोबारा फीस देने की जरूरत या नौबत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फुल एंड फाइनल फीस रिफंड की डेट भी इन्होंने क्लियर कर दी है, 31 जुलाई 2026 रहने वाली है, जो मैंने आपको बता ही दी थी। उसके बाद फुल एंड फाइनल रिफंड तो नहीं होगा, कुछ अमाउंट कट होकर वापस आ जाएगा, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने होते हैं दोस्तों, इनको आप वेरीफाई कीजिए, ओरिजिनल आपको सबमिट अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि वेरिफिकेशन हो। आप चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया वो, नीचे चला गया, दोबारा आ जाता हूँ मैं वहाँ पे। आप चाहते हैं तो इसको वीडियो को यहाँ पे स्नैपशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। 8 पॉइंटर्स ये हैं, और दूसरे आपके वेरीफाई किया जाएगा जो परिवार पहचान पत्र में से वो डॉक्यूमेंट, वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये हो आपकी सारी डिटेल्स, पेरेंटल इनकम से लेके ये सारी डिटेल्स हैं, और ये भी एक पॉइंट है EWS वालों के लिए भी, एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दोस्तों, जो आपको डीक्रस्ट मुरथल के बारे में मुझे आपको बतानी थी। आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है सही तरीके से, और लोगों तक भी पहुंचे, सो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।